7 देखो, तो 7 में हमारे पास है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऊपर सिंगल टर्म दे रखा है एंगल का, नीचे कुछ दो टर्म में है, तो जो दो टर्म में उसको टी मान लिया करो, यानी कि जो x माइनस ए है ना नीचे। अच्छा अगर उल्टा होता, मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसा होता साइन x माइनस ए अपॉन साइन एक्स, तब नहीं लेते, तब हम सीधा इसको एक्सपेंड कर देते और सेपरेट डिवाइड। यानी हम ये चाहते हैं कि ऊपर दो टर्म हो, या माइनस के या प्लस के, नीचे एक हो। तो जब नीचे दो हो ऊपर एक हो तब करना है आपको, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन में सीधा सिंपली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना और सेपरेट डिवाइड कर देना। ठीक है, तो भैया इस वाले में x माइनस ए को t ले लिया। अब डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, तो x का डिफरेंस 1, a का 0 हो गया, तो dx तो भैया dt के बराबर आ गया। और x की यहाँ से कितनी आएगी, t प्लस ए। चलो पुट करो, साइन x किलो t प्लस ए, साइन x माइनस ए को हमने t लिया है और dt, क्योंकि dx किसके बराबर आया, dt के। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का लगा दो फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन t। अब इस साइन t से अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, बस मतलब अलग अलग डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड, यानी कि साइन t कॉस a अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन a अपॉन कॉस t साइन a अपॉन साइन t dt। तो साइन t कट गया, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, यानी कॉस a का इंटीग्रेशन प्लस इसमें कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट t साइन a dt, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा इसमें साइन a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, देखो इसमें t नहीं है ना, तो साइन a को कांस्टेंट टर्म समझो बाहर कर लो, और कॉट t का इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ पे कॉस a भी एक कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लो, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 dt। ठीक है, इसको मैं इस पे ले लेता हूँ। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो cos a इंटू टी आ गया प्लस का साइन ए, और कॉट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट t का इंटीग्रेशन चेक कर लो, log sin x होता है, तो log sin t आएगा, log मॉड में sin t और प्लस का c। अब t सब्स्टिट्यूट कर दो, t कितना था हमारा, x माइनस ए, तो आंसर आ जाएगा cos a इंटू एक्स माइनस ए साइन ए लॉग मॉड में साइन x माइनस ए प्लस का c। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो साइन ए लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे देखो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैंने बोला था जब हम मेथड अलग अलग कर देते तो हमारा आंसर कई बार थोड़ा वेरी करता है, लेकिन आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप यहीं आंसर छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी से आंसर मैच करवाता हूँ, तो करवा देता हूँ। चलो देखो, इस कॉस ए का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस ए, और ये साइन ए लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस ए प्लस का सी। अच्छा देखो, क्या ए कॉस ए हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म है, कहीं एक्स नहीं है, और ये सी भी एक कांस्टेंट टर्म है, इनको ऐड करोगे तो फर्दर एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, उसको हमने सी लिख दिया, कैपिटल सी लिख दो, है तो कांस्टेंट ही। अब रिमेनिंग आंसर लिख दो, यानी एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस ए। अब आप अपना आंसर चेक करेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा, एक्स कॉस ए का टर्म है और ये एक टर्म है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है जब आप मेथड अलग यूज करते हो, मान लो कोई, अच्छा दूसरा मेथड इसका क्या होगा भाई, इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, टी मत लो, ऊपर वाला जो एंगल एक्स है ना उसी में माइनस ए कर लो और प्लस का ए कर लो, और अपॉन में साइन एक्स माइनस ए है, तो इसको अगर हम a मान लें और इसको b,
अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना और सेपरेट डिवाइड कर देना, उसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, चाहे ये मेथड यूज करो चाहे वो मेथड यूज करो, दोनों सही हैं। ये आंसर छोड़ोगे तब भी सही है, फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तब भी सही है। सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव में हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस बार बार हो गया, क्लियर है। तो ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस ए प्लस ए कर लो और फिर सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, या टी लेके कर लो। टी लेके कुछ बच्चों को ज़्यादा ईजी लगता है, इसलिए मैंने टी लेके करवा दिया। आया समझ में? फाइनली हमारा आंसर मैच हो गया। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8।